है गाइस, कैसे हैं आप लोग सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे आप। और स्वागत करता हूँ मेरे चैनल CGMP में। जैसे कि पिछले अध्याय में हम लोग अनुच्छेद नंबर 19 का हम लोग सेकेंड पार्ट में देखे थे। स्वतंत्रता के अधिकार में हम लोगों ने उसमें कुछ निर्बद्धताएं देखी थी। ठीक है, आज हम लोग अनुच्छेद नंबर 19A देखेंगे। उसके अंतर्गत अनुच्छेद 19A को प्रभावी रूप बनाने के लिए अनुच्छेद नंबर 19 से हम लोगों ने पढ़ा था विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 19(1)A में हमने पढ़ा था विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो हम लोगों ने अनुच्छेद 19A में इसको पढ़ा था विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो इस अधिनियम को प्रभावी रूप देने के लिए एक अधिनियम पारित किया गया। जिसे कहते हैं हम लोग सूचना का अधिकार अधिनियम। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। ठीक है, तो अनुच्छेद 19 को प्रभावी रूप देने, अनुच्छेद 19 से हम लोगों ने पढ़ा था विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रभावी रूप बनाने के लिए एक अनुच्छेद पारित किया गया, जिसके अंतर्गत ये सूचना का अधिकार सन 2005 लागू किया गया। ठीक है, अब उसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं, इसी के अंतर्गत हम लोग देखते हैं हम लोग को क्या क्या इसमें स्वतंत्रताएं दी गई हैं। ठीक है, इसी के अंतर्गत हम लोग देखते हैं। चलो ठीक है, अब देखते हैं। तो उसके लिए भी मैंने शॉर्टकट ट्रिक बना के रखी है आपके लिए, और ये शॉर्टकट ट्रिक आपको बहुत काम आएंगी। ठीक है, शॉर्टकट ट्रिक आप लोग को मैं बताने जा रहा हूँ, ध्यान से देखना और घर में इसको प्रैक्टिस करना। ठीक है, तो ये हो जाएगा PSCRVJPES। ठीक है, तो ये है अपना शॉर्टकट ट्रिक। ठीक है, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, ध्यान में रखना हमेशा इसको। खास करके ये CGPSC के मेंस में आप मेंस लिखोगे तो उसमें ज्यादा अच्छे से काम आ गई है। कैसे भी अपने अंदाज में लिखना, जैसा आपको बने, लेकिन हाँ सीरियल वाइज रहेगा तो आप लोग को ज्यादा अच्छा समझ में आएगा और जल्दी अच्छा वो पकड़ेगा। क्या बोलना चाहिए उसको, जल्दी अच्छा से वो कमांड में आएगा। वो जैसे कोई चीज का कमांड होता है, हम लोग कमांड देते हैं तो कमांड एक जैसा रहता है, हम अचानक कमांड देते हैं तो कमांड से फट से काम होता है। वैसी तरह से ये कमांड्स है, और ये कमांड्स आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो P से देखते हैं हम लोग। पहला P से प्रेस की स्वतंत्रता। इसमें प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। फर्स्ट में सबसे पहले प्रेस बोलना चाहिए कि अपन प्रेस बोले तो अपना समाचार, जो लोग समाचार वगैरह सुनाते हैं, प्रेस वगैरह, तो इन सब लोगों को स्वतंत्रताएं दी गई है। प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है कि उन लोगों को पूरी छूट दी गई है हर चीज लोगों के साथ शेयर करने का, बांटने का, बताने का, हर चीज की सूचना अवेलेबल करवाने का। ठीक है, अब सेकंड देखते हैं, सूचना प्रसारण आदि के माध्यम से किसी चीज को बारे में जानकारी प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है। सेकंड नंबर में सूचना प्रसारण आदि के माध्यम से जानने का अधिकार दिया गया है। ठीक है, सेकंड वाले में मतलब किसी भी प्रकार से हम लोग को किसी प्रकार की सूचना अगर हम लोग को प्राप्त करना है, सूचना वगैरह, तो हम लोग उसके लिए स्वतंत्र हैं। हम लोग को किसी भी प्रकार से कोई भी हम लोग के ऊपर बंधन नहीं है। सरकार ने हमको इस प्रकार से हम लोग को छूट दी गई है। ठीक है, अब देखते हैं सी फॉर रहेगा चुप रहने का अधिकार। चुप रहने का अधिकार। बाय चांस अगर कोई
केस चल रहा है या कुछ भी केस चल रहा है या किसी भी प्रकार से कोई कुछ भी बात होता है या किसी भी टॉपिक में कोई सीरियस टॉपिक होगा या कुछ भी होगा तो हम उसमें चुप रहने का हमको अधिकार है। ठीक है, तो हम लोग हम लोग चाहे तो उसमें बोल भी सकते हैं, चुप रह भी सकते हैं। ठीक है, हम लोग को दोनों प्रकार के अधिकार मिलेंगे, बोलने का भी अधिकार दिया गया है और चुप रहने का भी अधिकार दिया गया है। वो बोलते हैं ना, लाख लाख बातों से अच्छा खामोशी ही अच्छी है। तो वही है, खामोश रहो, खामोशी का अधिकार दिया गया तो खामोश रहो, चुप रहो। और क्या है, चुप रहना ज़्यादा बेटर है, लेकिन उतना भी चुप रहना ठीक नहीं है, क्योंकि चुप रहोगे तो हर कोई शोषण करेगा। इसलिए चुप ना ही रहो तो ज़्यादा अच्छा है। कुछ ना कुछ करते रहो लाइफ में, तब लाइफ का मज़ा है। लाइफ जो है संघर्ष है। लाइफ जो है अगर जीवन में अगर संघर्ष नहीं होगा, जीवन में अगर संघर्ष नहीं होगा तो हमारी जिंदगी जो होगी ना, चाय में बिना शक्कर की चाय लगेगी, बिना शक्कर की चाय, उसमें भी चाय पत्ती कम। इसलिए लाइफ में संघर्ष बहुत जरूरी है। जो इंसान यहाँ आया है, यहाँ जन्म लिया है, उसको किसी भी प्रकार से उसको संघर्ष करना ही पड़ेगा। चाहे वो उच्च पद में जाए, चाहे निम्न पद में जाए, चाहे वो बेरोजगार रहे, चाहे किससे कैसा भी रहे, उसको संघर्ष करना ही पड़ेगा। अगर उसके लाइफ में संघर्ष नहीं है, ये मान के चलो वो इंसान खत्म, वो इंसान पूरी तरह से खत्म है। क्योंकि जिस इंसान के लाइफ में अगर संघर्ष नहीं है तो वो इंसान के साथ किसी प्रकार से कोई उम्मीद नहीं करना चाहिए, और बस उसका भगवान मालिक है। इसलिए मेरा कहना यह है, मालिक बनो तो खुद का मालिक बनो, और किसी का नौकर बनने से कोई मतलब नहीं है। सेवा करना है, सेवा करो, देश की सेवा करो। ऐसा देश की सेवा करो और लोगों की सेवा करो, लेकिन नौकर नहीं। ऐसा ठीक है। तो सबकी अपनी अपनी राय है, सबकी अपनी अपनी सोच है। मैं भी सोचता हूँ कि नहीं, मैं किसी के बंधन में मैं भी रहना नहीं चाहता, और किसी के बंधन में रहना भी नहीं चाहिए। ठीक है, इसी बात में हम टॉपिक आगे बढ़ाते हैं। बहुत ज्यादा बातें हो गई हैं। ठीक है, तो आज देखते हैं R4। R4 रहेगा राष्ट्रीय ध्वज। राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार। ठीक है, राष्ट्रीय और R4 रहेगा राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार। हम भारत के नागरिक हैं, हम सबको हक है कि हम राष्ट्रीय ध्वज फहराने का हम सबको अधिकार है। हम सबको अधिकार है कि हम राष्ट्रीय ध्वज फहराएं। किसी अमुक इंसान को या कोई बड़े अधिकारी या किसी चीफ मिनिस्टर किसी प्रकार से किसी को हर कोई फहरा, मतलब उन लोग को भी है, साथ में हम लोग को भी फहराने का अधिकार है कि हम अपने घर में 15 अगस्त तो 26 जनवरी को हम अपने घर के ऊपर 15 झंडा लहरा सकें। और अभी तो एक नया नियम हो रहा है कि अब तो 26 जनवरी, अब तो ऐसा हो गया है कि अब पहले शाम को झंडा उतार देते थे, अब शाम को झंडा नहीं उतारने का है, मतलब 24 घंटे तक रखें, मतलब उसको शाम को उतारने का नियम था, तब शाम को नहीं उतारना झंडे को। इस टाइप से मैं सुना हूं भाई। ठीक है, और अब इसके बाद देखते हैं वी फॉर व्यापार वाणिज्य। व्यापार वाणिज्य संबंधी विज्ञापन करने का अधिकार। विज्ञापन करने का अधिकार। व्यापार वाणिज्य संबंधी विज्ञापन करने का अधिकार। व्यापार वाणिज्य संबंधी विज्ञापन करने का भी अधिकार दिया गया है सरकार की तरफ से। हम किसी भी प्रकार से अपना व्यापार या वाणिज्य का विज्ञापन कर सकते हैं और व्यापार भी कर सकते हैं। हम लोगों को खुली छूट है, चाहे वो कैसा भी व्यक्ति हो, चाहे वो पढ़ा लिखा हो चाहे ना हो,
हमारे देश में व्यापार करने की स्वतंत्रता जो है सबको है, वो कोई भी इंसान कर सकता है। इवन कोई सड़क में बैठा भिखारी भी बोलेगा कि मुझे व्यापार करना है तो आराम से व्यापार कर सकता है, वो आराम से अपने पैर में खड़े हो सकता है। इस टाइप से हम लोग को संविधान में दिया गया है, ठीक है। फिर J4 देखते हैं। J4 देखते हैं, जानने का अधिकार। जानने का अधिकार, तो जानने का अधिकार बोलना चाहिए। तो जानने का अधिकार जैसे कि हम लोग सूचना का अधिकार 2005, सूचना का अधिकार 2005 है, उसमें जानने का अधिकार जानने का अधिकार इवन हम लोगों को अगर पता करना है राष्ट्रपति भवन में एक दिन का खर्चा कितना है, प्रधानमंत्री आवास का एक दिन का खर्चा कितना है, इस प्रकार से किसी भी सरकारी दफ्तर के कामकाज के बारे में कितना खर्चा होता है, क्या होता है, किसी भी विभाग से हम लोग आराम से जानकारी ले सकते हैं। और उस विभाग को 1 महीने के अंदर उस व्यक्ति को अपनी पूरी जानकारी देनी होगी, ठीक है। P4 भूल गया था मैं। P4 प्रदर्शन करने का अधिकार। प्रदर्शन या धरना करने का अधिकार। तो P4 है प्रदर्शन या धरना करने का अधिकार, ठीक है। तो हम लोगों को किसी भी प्रकार से धरना प्रदर्शन करने का अधिकार है। हम लोग को जो है धरना या प्रदर्शन वगैरह जो भी कुछ है, हम लोग जैसे कि हम लोग की जो मांग पूरी नहीं होती तो हम लोग उसके लिए प्रदर्शन, जैसे कि कोई वादा कर दिया है, अगर कोई व्यक्ति वादा किया है, अगर वो वादा पूरा नहीं करता या फिर हम लोग को समय में पेमेंट नहीं मिलता या फिर किसी प्रकार का हमारे साथ शोषण हो रहा है, तो उसके हिसाब तो शोषण वगैरह हो रहा है, तो फिर हम लोग उसके लिए प्रदर्शन कर सकते हैं, धरना कर सकते हैं। और जब तक से हमारी मांगे पूरी और जब तक हम मांगे पूरी नहीं होती तब तक से हम लोग प्रदर्शन करते ही रहते हैं। ये तो आम बात है, प्रदर्शन वगैरह तो चलता रहता है, ये तो आम बात है। क्योंकि क्या है, बड़े से बड़े अधिकारी लोग को भी पेमेंट अगर नहीं मिलेगा तो वो भी सड़क में आ जाएंगे प्रदर्शन के लिए, ऐसा है, ठीक है। तो E4 देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक रेडियो टीवी द्वारा आंखों देखा हाल जानने का अधिकार। मतलब इलेक्ट्रॉनिक कोई वस्तु, इलेक्ट्रॉनिक सामान बोलता हूँ यार मैं, इलेक्ट्रॉनिक रेडियो है, टीवी है आदि, इनके माध्यम से आंखों देखा हाल हम लोग को जानने का अधिकार है, ठीक है। कोई भी चीज हम लोग को ये कोई भी सूचना हमको प्राप्त करनी, इलेक्ट्रॉनिक रेडियो, टेलीविजन आदि जो भी कुछ है यहाँ, जो भी हमारी जानकारी जो भी हमको जानकारी प्रोवाइड करती है, उन सबसे हमको जानकारी प्राप्त करने का अधिकार, ठीक है। तो आखिरी वाला देखना है एस फॉर रहेगा शिक्षित करने, मनोरंजन करने, सूचना देने या और आदि जो भी कुछ है, शिक्षित है, मनोरंजन है, सूचना देने और आदि जो भी कुछ है, इन सब चीज का अधिकार इसमें दिया गया है, ठीक है। शिक्षित कर सकते हैं, मनोरंजन कर सकते हैं या किसी को सूचना दे सकते हैं, जो भी सूचना किसी को प्रोवाइड करना है वो भी प्रोवाइड करा सकते हैं। इस टाइप से हमको इस प्रकार से हम लोग को दिया गया है, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग को अधिकार दिए गए हैं। तो ये कितने प्रकार के अधिकार हो गए अपने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9
तो 9 प्रकार के अधिकार हम लोग को दिए गए हैं, ठीक है। 9 प्रकार के जो कि हमारे अधिकार हैं, तो आप इनको हमेशा याद रखिएगा। इसको सीरियल वाइज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको आप सीरियल वाइज अगर याद कर लिए तो बहुत आसान हो जाएगा इसको हमेशा के लिए याद करना। और हमेशा हमेशा रिवीजन, हमेशा अपने सब्जेक्ट का हमेशा रिवीजन करते रहिएगा आप, ताकि इससे एक फायदा ये होगा कि आपको कोई भी चीज़ याद करने के लिए ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी, और आप हर चीज़ आपके सामने होगी, चाहे जो भी कुछ हो। आपको किसी ने भी राह चलते कुछ भी पूछ लिया तो उसका आसानी से जवाब दे सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से मैं अपने वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसलिए धन्यवाद। जय भारत छत्तीसगढ़। थैंक यू।